नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। कैसे हैं आप? सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला नौकरी पर, जहां पर साथियों हम लोग बातें करते हैं हिंदी विषय को लेकर के। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, नेट, जेआरएफ, इन सब तमाम विविध जो है प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर हिंदी विषय को लेकर मिलता है उसके संबंध में साथियों इस समय हम लोग एक विशेष योजना के तहत चर्चा शुरू किए हुए हैं। वो है उत्तर प्रदेश के तहत जो 2022 में विज्ञापन आया था टीजीटी पीजीटी का, उसकी जो परीक्षा होने वाली है अप्रैल मई जून में संभावित तिथियों पे, उसके निमित्त हिंदी विषय को लेकर के यह सारी चर्चा परिचर्चा इस चैनल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। साथियों उसमें जो महत्वपूर्ण हम लोगों ने योजना बनाया है कि किसी भी विषय में सफलता के लिए, अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ये है कि जितना पढ़ा हुआ है उसका लगातार अभ्यास किया जाए। तो साथियों ये जो हम लोग चर्चा परिचर्चा प्रतिदिन कर रहे हैं, ये है अभ्यास प्रश्न पत्र का हिंदी विषय को लेकर के। तो अपने इस श्रृंखला में जो हमने शुरू किया है, इसमें प्रतिदिन आपको 25 प्रश्नों का हिंदी विषय को जो है हिंदी विषय का टीजीटी पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी भी परीक्षा को दें आप, वो 25 महत्वपूर्ण डेली प्रश्न आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाते हैं। इस समय लक्ष्य जो है विशेष रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय का चल रहा है, तो उसके निमित्त ज्यादा फोकस चल रहा है। तो शाम को प्रतिदिन 8 बजे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यूट्यूब चैनल पर अपने नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है साथियों। और यदि आपको कोई वीडियो देखते हैं उसमें कोई सुझाव, कोई संशोधन, कोई ऐसा लगे आप, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो हमने अभी जो शुरुआत किया था साथियों आदिकाल से हिंदी साहित्य का, टीजीटी जो यूपी की परीक्षा होती है टीजीटी पीजीटी, उसमें 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण फलक होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कर लिया था। आधुनिक काल में जो हम लोग अभी छायावाद समाप्त किए हैं, प्रगतिवाद करना था। ऐसे जनरली हम बात करते हैं छायावाद के बाद प्रगतिवाद, लेकिन छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में एक महत्वपूर्ण काव्यधारा होती है छायावाद इतर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना उत्तर छायावादी या छायावादोत्तर काव्य। ये छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में होता है। इस उत्तर छायावादी काव्य में 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं। एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा चलती है, एक व्यक्तिगत जो है प्रणय मूलक धारा चलती है। तो दोनों धाराओं में कुछ 4-4, 5-5 ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं, व्यक्तित्व है, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है लगातार सभी परीक्षाओं में। हिंदी विषय से यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं, आप देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न खूब सारा पूछा जाता है। जनरली लोग इसको कभी छायावाद में पढ़ लेते हैं, कभी प्रगतिवाद पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन का ही ले लीजिए, जैसे या बालकृष्ण शर्मा नवीन को ले लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी को ले लीजिए, इनको कहाँ आप रखेंगे, दिनकर को कहाँ रखेंगे आप? तो ये इसी धारा में आते हैं, उत्तर छायावादी काव्य धारा में, जिसमें 2 प्रकार से होती है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, एक प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा। तो इन 2 धाराओं पे आज हमने ये वीडियो बनाया है। महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं साथियों। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक आग्रह आपसे और है, एक सूचना भी कह लीजिए कि हम बहुत जल्द जो यूपी टेट होने वाला है, उसमें जो हिंदी विषय को लेकर जो व्याकरण की सारा सिलेबस दिया हुआ है, वह व्याकरण लगभग जो है यूपी टीजीटी में भी है, तो हम उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों। तो 2-1-4 दिन में अगर आपको इस प्रकार का सूचना, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हैरानी की कोई बात नहीं है। हमारा पूरे तरीके से ये उद्देश्य एक ही है कि टीजीटी पीजीटी जो हिंदी की परीक्षा होने वाली, उसमें जितने भी आयाम हैं, 125 प्रश्न जहां से आते हैं, सब पे हमारा यह अभ्यास प्रश्न पत्र हो जाए और आप सबको उसका लाभ मिले। तो आइए आते हैं इस वीडियो पर, देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। उसके पहले ही हम आपसे एक फिर आग्रह करते हैं, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आप 25 प्रश्नों की ऐसी निःशुल्क आपकी श्रृंखला मिलेगी। आइए देखते हैं आज के आधुनिक काल भाग 6 में उत्तर छायावादी काव्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है साथियों 25 प्रश्न हैं। सबसे पहले हेडिंग है आधुनिक काल उत्तर छायावादी काव्य। तो हमने इसमें बताया कि एक तो इसमें आपको मिलेगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा मिलेगा इसमें साथियों। दूसरा मिलेगा वैयक्तिक प्रणय मूलक काव्य धारा,
प्रणय मूलक काव्य धारा। तो दोनों में 4-4, 5-5 महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं हिंदी साहित्य को जो पूछे ही जाते हैं, तो उसमें से हमने शुरुआत किया है। सबसे पहला प्रश्न बनता है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को। तो एक भारतीय आत्मा ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है साथियों, याद कर लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों? धूम्रवलय। ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। युग चरण, हिम रंगिनी, हिम तरंगिणी, इसको हिम तरंगिनी होना चाहिए था, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी। तो किस पे मिला था साथियों इनको? अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य को, तो साहित्य अकादमी वाले को हिम तरंगिणी, ये मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा वर्तनीय शुद्धि हो गई है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों। करें कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था? कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था? पंत ने, निराला ने, या फिर दिनकर ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। इन्होंने साथ साथ प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, ये महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं? आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बोला उत्तर छायावाद में दो प्रकार की काव्यधाराएं आपको छोटी छोटी मिलती हैं, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, एक वैयक्तिक प्रणयमूलक काव्यधारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अगर आप 4-5 कवियों का नाम आप जानते रहेंगे तभी ऐसे प्रश्न कर पाएंगे, और ऐसे प्रश्न आते ही हैं। करें प्रसाद, प्रसाद तो छायावाद के हैं, तो छायावाद उत्तर में हो नहीं सकते। तो यही जो है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन। ठीक है साथियों, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामकुमार वर्मा। अब ये दो के दोनों हैं। ठीक है साथियों, ये प्रश्न यहां पे गलत हो गए। ठीक है, करें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राजभाषा आयोग के सदस्य भी थे? राजभाषा आयोग के सदस्य भी थे। ठीक है साथियों, कौन थे राजभाषा आयोग के सदस्य निम्न में से? आइए देख लेते हैं। करें नवीन, बच्चन सिंह, गुप्त, पंत। तो ये जो नवीन है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, यही है साथियों। करें उर्मिला काव्य संग्रह किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, दिनकर का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, निराला का। अब ये जो उर्मिला काव्य संग्रह है ना, उर्मिला नाम से काव्य संग्रह जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत, याद आया? साकेत, इसमें उर्मिला जो है मुख्य पात्र है इसकी। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है उर्मिला विषयक काव्य संग्रह साथियों। करें निम्न में से कौन रचना नवीन की नहीं है? कुमकुम, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के, रश्मिरथी। ये रश्मिरेखा, रश्मिरथी दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। रश्मिरथी जो है दिनकर की है, दिनकर का खंड काव्य है, और रश्मिरेखा, कुमकुम, हम विस्पाई जन्म के, क्वासी, ये सब किसके हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन के हैं साथियों। चलिए, निम्न में से कौन वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं? छायावाद उत्तर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में एक कवि ऐसे जो वीर रस के लिए जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल नहीं, बालकृष्ण शर्मा बिल्कुल नहीं। फिर कौन है साथियों? श्याम नारायण पांडे, निराला। ये श्याम नारायण पांडे हैं जो हल्दी घाटी वगैरह जो है तुमुल, इन सब रचनाएं इनकी हैं। ठीक है साथियों। कहने विनोबा स्तवन किसकी काव्य कृति है? पंत, निराला, महादेव वर्मा, बालकृष्ण नवीन। तो ये बालकृष्ण नवीन की है। हल्दी घाटी रचना किसकी? आ गया, मैंने भी चर्चा कर रहा था ऊपर। हल्दी घाटी रचना जो है श्याम नारायण पांडे की है साथियों। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है। कर्म निम्न में से कौन श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है? जौहर, क्वासी, तुमुल, त्रेता के दो वीर। ये क्वासी जो है ना साथियों, ये नहीं है। ठीक है, बाकी जौहर, तुमुल, त्रेता के दो वीर ये नहीं है। क्वासी जो है नहीं, आपका नहीं है। बाकी ये त्रेता के दो वीर, तुमुल, जौहर, ये सब श्याम नारायण पांडे की है। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किसकी आत्मकथा है?
सुभद्रा कुमारी चौहान का, महादेवी वर्मा का, सुधा चौहान का, नीरजा माधव का। अब देखिए ये मामला ये है कि ये बिला तेज से तेज आत्मकथा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। लिखा किसने है? उनकी पुत्री सुधा चौहान ने, उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा था। तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। करें निम्न में से कौन रचना सोहनलाल द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? कुड़ाल, दूध बतासा, कुड़ाल गीत, वासव दत्ता, कौन सी रचना नहीं है साथियों? ठीक है, तो ये कुड़ाल गीत जो है ना साथियों, नहीं, कुड़ाल, दूध बतासा, वासव दत्ता, ये सब आपकी सोहनलाल द्विवेदी की है। कुड़ाल गीत जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साथियों। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो कंफ्यूज मत होइए कुड़ाल और कुड़ाल गीत में, कुड़ाल है सोहनलाल द्विवेदी का और मैथिली शरण गुप्त की कुड़ाल गीत। दूध बतासा बहुत पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, सोहनलाल द्विवेदी का। मुकुल काव्य संग्रह किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, श्याम नारायण पांडे का, दिनकर का, प्रसाद का, किसका है साथियों? मुकुल, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल त्रिधारा, ये ठीक है। निम्न में से किसे ओज व पौरुष का कवि कहा जाता है? ओज एवं पौरुष का कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, रामधारी सिंह दिनकर को, समरशेष, विपथगा, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब जो है रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है, इन्हीं को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? प्राणभंग, ये प्रण नहीं है, प्राणभंग है। क्या है? प्राणभंग, प्राणभंग। ये दरअसल प्राणभंग की खासियत ये है कि दिनकर की पहली कृति है, पहली रचना है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, समरशेष है। कुरुक्षेत्र से जो है ना दिनकर स्थापित हो जाते हैं, दिनकर की ख्याति का आधार है कुरुक्षेत्र। समरशेष है, ये भी इन्हीं की रचना है। उर्वशी भी इन्हीं के। पूछ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। किस पे मिला? उर्वशी पर। तो उत्तर आपका क्या सही हो गया? बी। निम्न में से कौन सी कृति सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? ये दुर्वादल नहीं है, दुर्वादल है। क्या लिखा है? दुर्वादल, ठीक है, इसको दुर्वादल पढ़िएगा। बापू उन्मुक्त, परशुराम की प्रतीक्षा, तो बापू उन्मुक्त, दुर्वादल सब सियाराम शरण गुप्त की है। ये परशुराम की प्रतीक्षा मैंने अभी अभी बताया, ये दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है साथियों। किसकी है? दिनकर की। तो डी ऑप्शन सही हो गया। आज खड़ग की धार कुंठिता खाली तूड़ीर हुआ, यह कथन किसका है? बहुत पूछा जाता है साथियों। रामधारी सिंह दिनकर की, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, सियाराम शरण गुप्त का, श्याम नारायण पांडे का। अब जनरली लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार का टोन निकल रहा है इस कविता से कि रामधारी सिंह दिनकर या श्याम नारायण पांडे, इन्हीं दो को लेकर चलते। जो लोग नहीं पढ़े, जो पढ़े हो तो क्लियर कर देंगे, इन्हीं दोनों में से किसी को एक टिक कर देंगे। लेकिन यहां गलत कर जाएंगे आप। ये दरअसल बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति उनकी है। आज खड़ग की धार कुंठिता, तो खड़ग जो है जितनी नई होगी तलवार, उतना ही ज्यादा उसमें धार रहेगी। तो ये समझ लीजिएगा कि धार जो है नई नई जो होती है वो गर्दन उड़ा देगी। तो धार से नवीन को याद रख लीजिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं आपको बस। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां, जिस पथ पर शीश चढ़ाए जाने वीर अनेक। तो ये पंक्तियां खूब पूछी जाती, लोग खूब गाते हैं। जो है ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी का, नवीन का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, दिनकर का। तो जनरली लोग इसे सुभद्रा कुमारी चौहान को मार देते हैं। यह पंक्ति किसकी है साथियों? यह पंक्ति है अपने MLC यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, एक भारतीय आत्मा जिसके उपनाम है। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। यह पंक्ति खूब गाई जाती है, खूब गाया जाता है। ये किसका साथियों? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, माखनलाल चतुर्वेदी का, या किसका? दो ऑप्शन और देखते हैं साथियों, दोनों ऑप्शन और देखते हैं ध्यान से कि किसका है। दिनकर का, श्याम नारायण पांडे का। तो किसका हो सकता साथियों? ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। कहें निम्न में से कौन कवि प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा हालावाद के नहीं है? अब ध्यान सुन लीजिए, ये जो हमने बताया कि उत्तर छायावाद काव्य है, उसमें दो प्रकार की धाराएं हैं। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, दूसरा क्या है?
प्रणय मूलक वैयक्तिक प्रणय मूलक काव्य धारा। तो वैयक्तिक जो प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा है इसे हालावाद भी कहा जाता है। हालावाद में अब मधुशाला वगैरह इसी में आते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। तो अगर पूछा जाए हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के किस काव्य धारा में आते हैं, तो हालावाद, यही ध्यान रखिएगा, वैयक्तिक प्रणय मूलक काव्य धारा। एक प्रश्न ये भी बनता है, करें कि वैयक्तिक का हालावाद के नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन तो है ही है साथियों, ये दिनकर नहीं है। कौन नहीं है? दिनकर। दिनकर कहां किसमें है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में। ठीक है, हैं दोनों उत्तर छायावाद के, लेकिन दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चले जाएंगे। निम्न में से कौन रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। प्रवासी के गीत, दो चट्टाने, एकांत संगीत, जाल समेटा। कौन नहीं है पूछ रहे हैं? प्रवासी के गीत, दो चट्टाने, एकांत संगीत, ठीक है, और जाल समेटा। ठीक, तो ये प्रवासी के गीत जो है ना, ये नरेंद्र शर्मा का है। किसका है? नरेंद्र शर्मा का, बहुत ही फेमस है, नरेंद्र शर्मा का है। किसका है? नरेंद्र शर्मा का। दो चट्टाने पे इनको जो है शायद, जहां तक मुझे याद है, इनको साहित्य अकादमी में मिला हुआ है, आप लोग देख लीजिए एक बार, दो चट्टाने पे ही है। एकांत संगीत, जाल समेटा, ये सब हरिवंश राय बच्चन की है। प्रेम व रोमांस का कवि, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम व रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम व रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? नरेंद्र शर्मा को, रामेश्वर शुक्ल अंचल को, हरिवंश राय बच्चन को, दिनकर को। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, करें निम्न में से कौन रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृति नहीं है? एक करील नहीं है, ये करील पढ़िए, इसको बड़ी ई की मात्रा रहेगी। करील, लाल चूनन, वर्षांत के बादल, कदली वन। तो कौन नहीं है साथियों? कदली वन। कदली वन नहीं है, बाकी करील, लाल चूनन, वर्षांत के बादल, ये सब रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं। आइए 25वां और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का देख लेते हैं आज का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का। ये साथियों भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। तो ये आपके हो गए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। कितने हो गए? 25 प्रश्न। कहां से? उत्तर छायावाद से। उत्तर छायावाद से। अब उत्तर छायावाद में कौन कौन दो थे? एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, और दूसरी कौन सी थी? वैयक्तिक प्रणय मूलक काव्य धारा। ये हो गए 2 से साथियों 25 महत्वपूर्ण आपके प्रश्न ये साथियों हो गए। ठीक है, तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों। ऐसे लगातार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक बार देख रहे हैं कि हमारे जो वीडियो के व्यूअर्स हैं उसमें से लगभग जो है 60 से लेकर 65%, 64% मैं देख रहा था, वो देख तो रहे हैं वीडियो किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों यदि आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, ये अच्छा काम हो रहा है, ऐसी की जरूरत है, ये कुछ उपयोगी है, तो आप जो है इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और जो हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं उनको भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें। जल्द ही हम जो है यूपी टेट का जो है जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण का आता है उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। 30 प्रश्न जो है 30 क्वेश्चन यूपी टेट का, किसका? यूपी टेट का, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण को लेकर के तो आप सब जो है इसका लाभ ले सकते हैं साथियों। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खूब ख्याल रखें, जय हिंद।